और स्वागत करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का। रूपक जी, वेरी गुड आफ्टरनून। शुक्रवार के दिन एक बार फिर से टैरिफ का टेरर बाजार पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत तो अच्छी थी लेकिन उसके बाद बाजार हुए धड़ाम। निफ्टी यहां पर इंपॉर्टेंट रेंज अब आप क्या देख रहे हैं? हालांकि निफ्टी बैंक आज थोड़ा बहुत आउट परफॉर्म जरूर कर रहा है बाकी इंडस्ट्रीज को, और यहां पर अब स्ट्रैटेजी निफ्टी बैंक की क्या रहेगी? जी, मुझे लगता है 22,900 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। 22,900 अगर नहीं टूटता है, फर्दर करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और ऊपर के साइड में अगर देखें तो 23,100 के ऊपर सस्टेन कर गया तो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है मार्केट में। तो अभी वॉचफुल रहना पड़ेगा 22,900 पे। 22,900 टूटा तो डेफिनेटली 200-250 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है। और फाइनल सपोर्ट मुझे लगता है 22,680 का। 22,680 टूटना नहीं चाहिए शॉर्ट टर्म में। और आज के दिन का इंटरडे सपोर्ट हो जाएगा 22,900। और बैंक निफ्टी डेफिनेटली स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बैंक निफ्टी का स्ट्रेंथ और बढ़ेगा अगर बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर सस्टेन ट्रेड करता है। तो 52,000 के ऊपर बैंक निफ्टी पे 2,500 पॉइंट का रैली दिख सकता है। और फिलहाल इंटरडे बेसिस पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट हो जाएगा 51,500। ओके, तो आप कह रहे हैं कि निफ्टी में अराउंड 22,900 से 23,100 ये इंपॉर्टेंट रेंज आज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। 22,900 रहना चाहिए एक सपोर्ट लेवल, उसके नीचे टूटा तो 22,680 तक के भी लेवल देख सकता है निफ्टी। निफ्टी बैंक में रूपक जी आपने 51,500 और 52,000 ये इंपॉर्टेंट रेंज बताइए आज की। जी हाँ। ऑल राइट, तो ये हमने समझा निफ्टी और निफ्टी बैंक पर स्ट्रैटेजी और इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। निफ्टी बैंक की ही क्योंकि बात चल रही है, यहाँ पर जो चुनिंदा स्टॉक्स है वहां पर अच्छी खासी स्ट्रेंथ आज हमें देखने को मिली है। एचडीएफसी बैंक पर एक नजर डालें, यहाँ पर अभी भी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कारोबार चल रहा है। स्टॉक ऑफ द डे भी हमारा आज एचडीएफसी बैंक रहा था। उसके अलावा स्पेस से फेडरल बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में भी स्ट्रेंथ के साथ ही कारोबार हो रहा है। जरा बताएंगे इस जहां पर कुछ फिलहाल ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं निफ्टी बैंक में, कहीं पर स्ट्रैटेजी बनाने की आपकी तरफ से सलाह? जी, निफ्टी बैंक में अगर पोजीशन बनाना है तो मेरे ख्याल से 51,500 का स्टॉप लॉस में बाई किया जा सकता है। और टारगेट होना चाहिए 52,000 का। और कोई स्टॉक पसंद आ रहा है स्पेस से? और मुझे अच्छा लग रहा है फेडरल बैंक स्टॉक ने एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज को बहुत सस्टेन कर रही है। इवन तो निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है बट बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर नहीं है। बैंक निफ्टी उल्टा बाइंग दिख रहा है। तो फेडरल बैंक शॉर्ट टर्म में 207 तक जा सकता है। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 191 का। ओके, आप टारगेट लेवल क्या बताया आपने फेडरल बैंक के लिए? 207। 260? अच्छा, 207। ऑल राइट, 207 का एक टारगेट प्राइस ये फेडरल बैंक पर, और 191 के एक सपोर्ट के साथ फेडरल बैंक में आप खरीदारी कर सकते हैं। एक और जो काउंटर है जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ फिलहाल देखी जा सकती है वो इंडिगो, इंटरग्लोब एविएशन। यहां पर जरा एक नजर डालेंगे। फिलहाल डे हाई पर कारोबार चल रहा है, लगभग 2.5% तक की स्ट्रेंथ देखी जा सकती है। 5100 के पार स्टॉक जाता हुआ। कोई खास स्ट्रैटेजी यहां पर और क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप यहां पर? बहुत बढ़िया ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन है इस स्टॉक से। मुझे लगता है 5950 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। 5950 का स्टॉप लॉस में बाय करना चाहिए। अपसाइड में 5300 प्लस के टारगेट होना चाहिए। ओके, 5300 प्लस के टारगेट इंटरग्लोब एविएशन में देखे जा सकते हैं। 51 एक बार प्लीज इंडिगो का स्टॉप लॉस रिपीट कर देंगे रूपक जी? हाँ, स्टॉप लॉस रहेगा 4950। ओके, 4950 का एक सपोर्ट लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा इंटरग्लोब एविएशन का, यहां पर जरूर नजर बना के रखिएगा। कुछ दर्शकों के सवाल भी हमारे पास आए हैं, उनको शामिल कर लेते हैं शो में। अहमदाबाद से गोविंदा जी, राइट्स पर इनका सवाल है। रूपक जी एक बार प्लीज चार्ट पर नजर डाल लीजिए, राय लेना चाहेंगे आपसे। ये 350 शेयर है, 295 की इनकी इस स्टॉक पर खरीद है। राइट्स पर फिलहाल तो नुकसान ही है इनका। 224 पर फिलहाल स्टॉक ट्रेड करा है। 295 खरीद ऊंची है और नुकसान पर भी आज तो स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है, ऑलमोस्ट 3% तक की। व्यू क्या रहेगा राइट्स पर अब यहाँ से? जी, राइट्स को 222 का स्टॉप लॉस में होल्ड करना चाहिए। 222 अगर टूटा तो एग्जिट लेना चाहिए, पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए। और अपसाइड में 235 के ऊपर अगर कॉन्फिडेंटली ट्रेड करता है उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। तो फिलहाल 222 का स्टॉप लॉस में होल्ड करें।
222 का एक स्टॉप लॉस लगा के राइट्स पर होल्ड करने की सलाह है, पर एक 235 का जो एक टारगेट है वो भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इन इंपॉर्टेंट लेवल्स को जरूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है भोपाल से राजेंद्र जी का EIL पर, इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 1000 शेयर है, 209 की खरीद है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर इनकी, रूपक जी। फिलहाल अगर नजर डालें तो 46,000 का नुकसान है। इनकी भी ऊंची खरीद है, आज तो स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है। अब यहां से EIL पर क्या स्ट्रैटेजी रखी जाए? EIL, राइट? EIL इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड सर। ओके। 162 पर कर रहा है अभी ट्रेड। जी हाँ, तो स्टॉक को 165 के ऊपर क्लोजिंग देना पड़ेगा, एक डबल क्लोजिंग देना पड़ेगा डेली चार्ट पे। उसके बाद मतलब सस्टेन करना पड़ेगा ओवरऑल 165 के ऊपर। उसके बाद एक सिग्निफिकेंट रैली आ सकता है। फिलहाल थोड़ा बहुत वीकनेस है, स्टॉक को 160 का सपोर्ट से, स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। और आप टारगेट बता रहे हैं इस पे कितना EIL पर यहां से? अगर 160 नहीं टूटा तो 172 तक जा सकता है। 172 के ऊपर फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। ओके, अराउंड 172 तक के टारगेट EIL पर देखे जा सकते हैं। 160 का एक स्टॉप लॉस जरूर है, सपोर्ट लेवल है EIL पर, इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला सवाल PVR आइनॉक्स पर आ रहा है, इसके चार्ट भी रूपक जी देखिएगा। महाराष्ट्र से विशाल जी सवाल पूछ रहे हैं। 200 शेयर है, 1092 की खरीद है, नुकसान में है, स्टॉक में अच्छी खासी कमजोरी भी है आज। PVR आइनॉक्स इन लेवल से अब आपकी क्या रहेगी राय? PVR आइनॉक्स में वीकनेस दिख रहा है मुझे, शॉर्ट टर्म में नीचे आ सकता है। और तो अभी पोजीशन 905 की स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 905 नहीं टूटा तो रिकवरी में 940 तक जा सकता है, बट फिलहाल स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। तो 905 का एक स्टॉप लॉस आप कह रहे हैं PVR आइनॉक्स पर। यहां से टारगेट लेवल क्या आपने बताया? अगर 905 नहीं टूटा तो 940 तक जा सकता है। 940, 970 तक जा सकता है, 905 अगर नहीं टूटा तो। ठीक है, तो 905 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा। वो अगर सस्टेन कर लेता है ये स्टॉक तो 940 और 970 तक के लेवल भी PVR आइनॉक्स पर देखे जा सकते हैं। यहाँ पर फिलहाल बने रहने की आपके लिए आ रही है सलाह। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। ब्रेक के बाद बाजार पर स्ट्रैटेजी और कुछ और सवाल करेंगे। शो में शामिल बने रहिए हमारे साथ। शामिल करते हैं अतुल जी का सवाल एमटार टेक पर आ रहा है। इस चार्ट डाल लीजिए प्लीज सर। 1900 शेयर है और 1300 की खरीद है स्टॉक पर इनकी। यहाँ पर जानना चाह रहे हैं अब इन लेवल से स्ट्रैटेजी रखें क्या? स्टॉक में तो अच्छी खासी गिरावट, 36,000 का नुकसान भी है। एमटार टेक क्या व्यू बन रहा है? स्टॉक को 1270 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी वीकनेस में है। बट वीकनेस और इंक्रीज होगा 1270 के नीचे, तो 1270 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और अगर 1270 नहीं टूटता है तो रिकवरी में 1330 और 1400 तक जा सकते हैं ऊपर। ओके, तो 1270 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए आप अपने स्टॉक पर। 1330 और 1400 के टारगेट के लिए एमटार टेक में आपके लिए होल्ड करने की आ रही है रूपक जी की ओर से सलाह। अगला सवाल लेते हैं झारखंड से सौरभ जी, GMDC गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर सवाल पूछ रहे हैं। 409 शेयर है सर, 350 की खरीद है। इन्होंने भी ऊंचा खरीदा है स्टॉक, 30,000 के नुकसान पर बैठे हैं और 4.5% से ऊपर तक का तो इनकी तो गिरावट भी स्टॉक में आज है। जरा बताएंगे अब यहाँ से GMDC में क्या करें? जेपीसी कल तो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, लेकिन आज फेलियर हो गया ब्रेकआउट। मुझे लगता है 270 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। 270 अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में 310 तक जा सकता है। ओके, 270 का सपोर्ट लेवल आप बता रहे हैं और टारगेट कितना बताया सर आपने GMDC पर? टारगेट रहेगा 270, 270 और टारगेट रहेगा 310। 310, ओके। 310 का टारगेट GMDC पर के साथ आपके लिए होल्ड की सलाह आ रही है। अगला सवाल गुजरात से हरि भाई, हुडको इनके पास है। यहाँ पर भी एक जरूर नजर डालिएगा। 800 शेयर है, 215 की इनकी खरीद है। थोड़ा बहुत नुकसान में जरूर बैठे हुए हैं। स्टॉक भी आज काफी कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या रहेगी राय अब हुडको पर इन लेवल से? जी, हुडको होल्ड करना चाहिए। ब्रेकआउट है हुडको में, तो शॉर्ट टर्म में अच्छी खासी अपसाइड दिखाना चाहिए। 10-12% की अपसाइड दिख सकता है। और नीचे सपोर्ट रहेगा 199 का, 199 का क्लोजिंग सपोर्ट रहेगा।
तो उसका स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 199 और टारगेट रहेगा यहाँ से 230 तक जा सकता है। ओके, 220 का टारगेट आपने सजेस्ट किया हुडको पर। 199 199 के एक सपोर्ट लेवल के साथ हुडको में भी बने रहने की आ रही है आपके लिए सलाह। गुजरात से काम सिंह, कैप्री ग्लोबल पर इनका सवाल है। 700 शेयर है, 185 की खरीद है, ऊंचा खरीदा है स्टॉक। आज तो गिरावट इस स्टॉक में भी है। इस पूरी बाजार की गिरावट में ये स्टॉक भी काफी कमजोर है। 1400 से ऊपर का नुकसान है। फिलहाल क्या करें इन लेवल से अब? जी काइंडली एक बार रिपीट कीजिएगा स्टॉक का नाम। कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड, CGCL। हाँ, 174 के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। जी स्टॉक में वीकनेस है, मुझे लगता है फर्दर करेक्शन आ सकता है, मैं एग्जिट लेना चाहिए स्टॉक से। ओके, तो इन लेवल से एग्जिट लेने की आपके लिए सलाह आ रही है फिलहाल कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड पर। ये आपके लिए व्यू बन पा रहा है रूपक जी की तरफ से। BSE लिमिटेड, ये स्टॉक भी देखिएगा रूपक जी। अहमदनगर से प्रशांत जी इस पर सवाल पूछ रहे हैं। 180 शेयर है इनके, 4690 की इनकी खरीद है। तो लिया तो अच्छे प्राइस पर है, मुनाफा काफी अच्छा बनाया, हालांकि स्टॉक आज कमजोर जरूर है। यहां से अब BSE लिमिटेड पर इनके लिए क्या रहेगी राय? जी 5430 का स्टॉप लॉस से होल्ड करना चाहिए। ये लेवल अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में ये 6000 तक जा सकता है। आप कह रहे हैं कि 6000 तक ये स्टॉक जा सकता है। यहां पर आपके लिए होल्ड करने की आ रही है BSE लिमिटेड पर राय। चलिए, तो हमने दर्शकों के सवाल जवाब लिए, आज अपने शो में शामिल किए, पर अब यहां से किन स्टॉक्स पर रखनी चाहिए स्ट्रैटेजी? रूपक जी, अब आपकी रिकमेंडेशंस लेना चाहेंगे, क्या पसंद आ रहा है इस बाजार में आपको? मुझे एक तो शॉर्ट कॉल देना है, वो है BPCL। एक कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन की तैयारी में है और मुझे एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है BPCL में। तो मुझे लगता है यहाँ से 10-12 पॉइंट नीचे आ सकता है, मतलब 270 268 तक आ सकता है। और अपसाइड में रेजिस्टेंस मतलब स्टॉप लॉस रहेगा 286 का। और दूसरा कॉल ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका, फेडरल बैंक मुझे अच्छा लग रहा है। 207 या 212 की टारगेट रहेगा फेडरल बैंक में, बाई कॉल रहेगा। और नीचे 192 का स्टॉप लॉस रहेगा। सर, BPCL आपने सेल करने की सलाह दी है? BPCL सेल कॉल रहेगा, सेल करके चलना होगा। ओके, हाँ, इसके प्लीज लेवल्स रिपीट कर देंगे? जी हाँ, लेवल्स रहेगा BPCL का 268 टारगेट और स्टॉप लॉस रहेगा 286। ओके, तो ये रही BPCL पर आपके लिए आ रही है सेल करने की सलाह। फेडरल बैंक आपको खरीदना है, ये पसंदीदा स्टॉक है खरीदारी के लिए। 212 का एक जो टारगेट रहेगा फेडरल बैंक पर, 192 के स्टॉप लॉस के साथ। BPCL के लेवल्स भी आपके सामने है, लगभग 265 के टारगेट और 286 के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रूपक जी, हमारे साथ आज इस शो में आप शामिल हुए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर ब्रेक के बाद बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।